प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई माफिया को लगाम डालने में नाकाम। ईद की आमद से कबल खुश्क मसालों की कीमतों में इजाफा। लाल मिर्च, हल्दी, दीगर मसाले महंगे, सार्फिन परेशान। जिले इंतजामिया की गफलत या फिर प्रेस कंट्रोल कमेटियों की नाअहली। फैसलाबाद में ईद से कबल खुश्क मसाला जात में इजाफा। लाल मिर्च, हल्दी, बड़ी इलायची, दालचीनी और दीगर मसालों की डिमांड बढ़ने पर कीमतें भी बढ़ गईं। शहरी का कहना था महंगाई ने पहले आवाम को परेशान करके रख दिया है, अब खुश्क मसाले महंगे कर दिए गए। पहले से ज़्यादा महंगी हो गई ये चीज़ें सारी, जो मसाला जात हैं, जो मिर्च हल्दी वगैरह है, पहले से ज़्यादा ऊपर चले गए हैं रेट। गरीब की पहुंच से दूर चले गए हैं। अब गरीब बेचारा क्या करे, कहाँ से कमाए, कहाँ से खाए, बहुत मुश्किल हो गया है जीना। तो अल्लाह से उम्मीद है कि वो बेहतर करेगा। जिला इंतजामिया की नाकिस पॉलिसियों की बदौलत ग्राम फरोश अरूज पर अजवाइन 340 रुपए किलो, बड़ी इलायची 6400 रुपए किलो, काली मिर्च 1500 रुपए, मेथी 240 रुपए किलो, कुटी लाल मिर्च 500 रुपए तक पहुंच गई। छोटी इलायची 5800 रुपए किलो, मिक्स मसाला जात 2300 रुपए, जीरा 1700 रुपए किलो, लाल मिर्च 500 किलो, इमली 340 रुपए किलो, आलू बुखारा 400 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मिर्च हो गई, हल्दी, जीरा, जो भी चीज़ें हैं, आलू बुखारा, इमली, जो भी चीज़ें डलती हैं हंडिया में, वो इतनी यहाँ पे महंगी हैं कि बड़े मुश्किल हो गया ख़रीदना यहाँ पे। और ईद जो है वो लग रहा है मसालों के बगैर जो है वो करनी पड़ेगी हमें। शहरियों ने आला हुकाम से खुश्क मसाला जात की बढ़ती कीमतों पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अफजाल अहमद की मंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाई। अफजाल अहमद ने 209 फाटक पर 4.5 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिम सिब्तुल हसन चर्स की सप्लाई मुख्तलिफ इलाकों में देने जा रहा था। अफजाल अहमद ASI ने खुफिया इत्तला पर मुलजिम को गिरफ्तार करके बरामदगी की। मंशियात फरोश के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते तैयब मकबूल से। जी तैयब। सब इंस्पेक्टर अफजाल अहमद की जानब से मंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4.5 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अफजाल अहमद को इतला मिली थी कि मुलजिम सिब्तुल हसन मुख्तलिफ इलाकों में चर्स की सप्लाई देने जा रहा है, जिस पर 209 फाटक पर नाकाबंदी करके मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार करके चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम को थाना सदर की हवालात में बंद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम के मजीद नेटवर्क की तलाश के लिए भी सदर पुलिस की जानब से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। समुद्री में ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान धमाका। सिलेंडर पाइप फटने से 55 साल रफीक जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। आपको अपडेट कर रहे समुद्री से, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान धमाका हुआ। सिलेंडर पाइप फटने से 55 साल रफीक जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। रवां माली साल की आखिरी समाही PRA का टैक्स डिफॉल्टर हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। FDA से मंजूर और गैर मंजूर शुदा दहिंदगान कॉलोनियों को नोटिस जारी। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान बनने वाली कॉलोनियों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। PRA हुकाम के मुताबिक रहायशी कॉलोनियों के रिकॉर्ड की छानबीन की जा रही है। टैक्स अदा न करने वालों के बैंक अकाउंट से रिकवरी की जाएगी। रिकवरी न होने पर डिफॉल्टर्स कॉलोनियों को सील कर दिया जाएगा। रवां माली साल की आखिरी समाही PRA का टैक्स डिफॉल्टर हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। FDA से मंजूर और गैर मंजूर शुदा नादहिंदगान कॉलोनियों को नोटिस जारी। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान बनने वाले कॉलोनियों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। PRA हुकाम के मुताबिक बाकी रिहायशी कॉलोनियों के रिकॉर्ड की छानबीन की जा रही है। टैक्स अदा न करने वालों के बैंक अकाउंट से रिकवरी की जाएगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान ने भर्तियों का हुक्म दे दिया। फेस्को में जूनियर इंजीनियर्स की 20 असामियों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने भर्तियों का टेंडर जारी कर दिया। जूनियर इंजीनियर्स को माहाना 1,50,000 तनख्वाह मिलेगी। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। मलिक तहसीन अवान कहते हैं फेस्को में जूनियर इंजीनियर्स की भर्तियां मेरिट पर होंगी। मलिक तहसीन अवान का कहना है फेस्को में जूनियर इंजीनियर की भर्तियां मेरिट पर की जाएंगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान ने भर्तियों का हुक्म दे दिया। फेस्को में जूनियर इंजीनियर की 20 असामियों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी।
फेस्को हेडक्वार्टर्स ने भर्तियों का टेंडर जारी कर दिया। जूनियर इंजीनियर्स को माहाना 1,50,000 तनख्वाह मिलेगी। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। मलिक तहसीन अवान कहते हैं फेस्को में जूनियर इंजीनियर्स की भर्तियां मेरिट पर होंगी। चेयरमैन फेस्को बोर्ड ऑफ फेस्को मलिक तहसीन अवान ने भर्तियों का हुक्म दे दिया। फेस्को में जूनियर इंजीनियर्स की 20 असामियों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने भर्तियों का टेंडर जारी कर दिया। जूनियर इंजीनियर्स को माहाना 1,50,000 तनख्वाह मिलेगी। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। फेस्को में जूनियर इंजीनियर्स की भर्तियां मेरिट पर की जाएंगी। मलिक तहसीन अवान की जानिब से कहा गया है पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनतों की पैदावार में इजाफा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जनवरी 2024 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की शरह 132.43% रिकॉर्ड की गई। LSM में ज़राअत, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और पेट्रोलियम शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनतों की पैदावार में इजाफा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जनवरी 2024 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की शरह 132.43% रिकॉर्ड की गई। LSM में ज़राअत, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और पेट्रोलियम शामिल हैं। पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनतों की पैदावार में इजाफा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जनवरी 2024 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की शरह 132.43% रिकॉर्ड की गई। LSM में ज़राअत, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और पेट्रोलियम शामिल हैं। LSM में ज़राअत, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और पेट्रोलियम शामिल है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की शरह 132.43% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनतों की पैदावार में इजाफा। फैसलाबाद में खवातीन ईद की तैयारियों में मसरूफ। शॉपिंग के बाद खवातीन ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। लड़कियां खूब को हसीन बनाने के लिए पुरजोश। पेडिक्योर, मैनिक्योर और कोई फेशियल्स कराने में मसरूफ। मजीद क्या तैयारियां हैं, जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। ईद उल फितर की तैयारियों में जहां बाजारों के अंदर काफ़ी शॉपिंग की है, तो उसके बाद अब खवातीन ने जो है वो पार्लर्स का भी रुख कर लिया है। मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स लेती हुई नजर आ रही हैं, जिसके अंदर मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग और दीगर फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद है जिस वक्त अपने बाल स्ट्रेट करवा रही है, उनसे जान लेते इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि ईद की शॉपिंग जो है उसके बाद अब पार्लर की तरफ रुक किया, क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं अपने बालों को केराटिन करवाने आई थी। मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैं कहाँ जाऊँ। फिर मुझे किसी ने अंबर सैलून का बताया, मैं इधर आई हूँ। मैंने बहुत अच्छा मुझे काम लगा इनका। तो मुझे साथ साथ ये बताइएगा कि अब शॉपिंग की जो सारी थकावट थी वो इधर आके पार्लर में आके उतर जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल उतर जाएगी। मुझे इन्होंने मैनी पैड ही दिया है, फेशियल दिया, मुझे बहुत रिलैक्सेशन मिली है। बिल्कुल, अब शॉपिंग के बाद रिलैक्समेंट की बारी थी और रिलैक्समेंट जो है वो तभी आ सकती है जब आप पार्लर आएंगे। हमारे साथ यहाँ की टीचर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा मलाइका, क्या कहेंगी खवातीन की किस तरह से एक बड़ी तादाद जो है वो पार्लर्स का रुख कर रही है? जी, जैसा कि आपको पता है कि ईद सर पे है, तो लड़कियां अपने बनाव सिंगार पे बहुत तवज्जो देती हैं। लड़कियां एक्रेलिक करा रही हैं, आई लैशेज एक्सटेंशन करवा रही हैं और हेयर ट्रीटमेंट्स बहुत लोग करा रहे हैं कि लोगों ने अपने रिलेटिव्स के घर जाना है, लोगों ने अपने अजीज़ो कारिब को देखना है। तो इस वजह से लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रूम करने आ रही हैं हमारे पास। और हमारा तो बुनियादी मकसद ही ये है कि लड़कियों को अच्छे से ट्रीट करना और उनको ब्यूटीफुल बनाना। बिल्कुल, खवातीन जो है अपने बनाव सिंगार। मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। साबिक नाज़िम हाफिज इरफान की जानिब से हाजी आबाद में इफ्तारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज, फकीर हुसैन डोगर, मेहर हामिद रशीद समेत लीगी अराकीन और बल्दियाती नुमाइंदों की शिरकत। लीगी टिकट होल्डर NA104 राजा दानियाल अहमद, साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका इफ्तार में शरीक हुए। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद का कहना था मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने में अपना किरदार अदा करेंगे। ये आज हमारे अफजल इरफान साहब साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल, उन्होंने अपने हल्का बाब दोस्तों साथियों को यहाँ पे इनवाइट किया था। सब दोस्तों का मैं उनका सब दोस्तों की तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। रमज़ान शरीफ के महीने के आखिरी दिन हैं
اور عبادت کے دن ہیں، ثواب کے دن ہیں، اور دعا گو کہ پاکستان میں جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، روزگار اور معاشی طور پہ پاکستان مضبوط ہو، اور پاکستان میں ہر پاکستان خوشحالی کی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے۔ فیصل آباد میں رکن قومی اسمبلی نثار جٹ کی جانب سے اہل حلقہ کے لیے افطار کا اہتمام کیا گیا۔ افطار ڈنر میں رکن صوبائی اسمبلی رانا آفتاب احمد خان، حافظ محمد عطا اور اہلیان حلقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نثار جٹ کا کہنا تھا حلقے کے عوام کے ساتھ روابط قائم رکھنا ضروری ہے۔ رانا آفتاب احمد خان بولے جعلی مینڈیٹ والی حکومت کچھ ڈیلیور نہیں کر رہی۔ محفل رکھی تھی حلقہ احباب کی، اور بیسیکلی یہ جو آج کی تقریب ہے یہ ہمارے دوست ہیں چودھری اقبال حسین، ان کی طرف سے منعقد کی گئی تھی، اور ہوسٹ جو ہیں وہ میں اور رانا آفتاب احمد خان صاحب یہاں پر ہوسٹ ہیں۔ تو آج پورے حلقہ کے دوستوں کو یہاں انوائٹ کیا تھا، اسی بہانے سے سب سے ملاقات بھی ہو گئی، اور ماہ رمضان کی جو آخری خوشیاں ہیں وہ بھی مل جل کے بانٹ کر اس کو آگے لے کے چلنے کا۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ کیسی جا رہی ہے گورنمنٹ پنجاب میں اور مریم نواز کر دی ہے؟ جو آپ نے دیکھا ہے اس وقت گندم ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں فصلیں کھڑی ہیں، اور یہ اس وقت خریدیں گی بھی نہیں، نہ انہوں نے فرسٹ ٹائم جب سے پاکستان بنا ہے کہ ٹارگیٹ نہیں فکس ہوا ہے، اور یہ صرف مڈل مین اور فلور میلز والوں کو یہ خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہمیشہ حکومت خریدتی تھی، اگر تھوڑی سی اس وقت کم ہوتی تو نہیں خریدنی تھی، اور ریٹ آف گورنمنٹ کا یہ حال ہے کہ ڈکیتی، رازدنی، چوری، واردات عروج پر ہے۔ اگر آپ دیکھیں صحت کا تو ہاسپٹلز پہ ٹائلیں لگا رہے ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، اگر آپ پینے کا پانی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے گورنمنٹ یہ 1947 کے بعد فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اس طرح کی یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور ان کو یہ خود یقین نہیں، یہ آگے ہیں، گورنمنٹ کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔